नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाले हैं जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। दरअसल जयपुर से बड़ी खबर है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई सदन की शुरू होगी। खासतौर पर बजट को लेकर माना जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जयपुर से ये जानकारी। विधानसभा में आज प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही भी शुरू होगी। बजट को लेकर के विपक्ष हंगामा कर सकता है। कल विपक्ष का हंगामा जब सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने के लिए भाषण दे रही थी, उस दौरान भी कई मुद्दों को लेकर करता हुआ नजर विपक्ष आया है। और इन सबके बीच में आज चूंकि बहस बजट पर होनी है और माना यह जा रहा है कि आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। जिस तरह की प्रतिक्रिया लगातार विपक्ष की सामने आ रही है। सीधा आरोप कि हमारे कई ऐसी योजना है जिनका ऐलान किया गया है, रिपीटिशन हुआ है। और ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से बजट पर तीखा वार पलटवार आज सदन के अंदर देखने को मिलेगा। 11 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी। बजट को लेकर के भजनलाल सरकार के तारीफों के उन्होंने पुल बांधे। उन्होंने कहा कि आज का बजट विकसित राजस्थान, सशक्त, समर्थ और स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनाया गया है। और जोशी ने कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करने की जनता की मांग को पूरा किया गया है। इससे भीलवाड़ा के विकास में 4 चांद लगेंगे। राजस्थान सरकार ने अपने बजट की घोषणा कर दी है। भीलवाड़ा को कई सौगात दी गई है। कुछ दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से यहाँ के जो चेयरमैन है राकेश पाठक, सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मुलाकात की थी। मांग की थी कि नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। आज वो सौगात दे दी गई है। भीलवाड़ा पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। बात करते हैं इनसे। सर, भीलवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है, राजस्थान को भी कई सौगात दी गई, कैसे देखते हैं इस बजट का? देखिए, आज का बजट मैं सोचता हूँ विकसित राजस्थान, सक्षम, समर्थ और स्वस्थ राजस्थान की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज का जो बजट आया है, निश्चित रूप से प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को समाहित करने वाला आज का बजट है। और भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देना, ये वास्तव में इस क्षेत्र के जनता की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसको नगर निगम का दर्जा दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और भीलवाड़ा शहर की जनता को बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से भीलवाड़ा नगर निगम बनने के बाद इस शहर के विकास को और 4 चांद लगेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो बजट की घोषणा की गई है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर वार पलटवार कर रही है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बजट का कोई विजन नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो आने वाले उपचुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन जीतेगा राजस्थान में। डोटासरा जी को ध्यान नहीं है कि अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे, 4 में से कांग्रेस को 0 मिला है। और इवन डोटासरा जी की विधानसभा के पास वाली सीट फतेहपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के सदस्य जीते हैं। तो आपने जो भ्रम फैलाया था लोकसभा चुनाव में, अब जनता उस भ्रम में नहीं आने वाली। प्रदेश की जनता चाहती है प्रदेश का चहुमुखी विकास। इसलिए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी अच्छे होंगे। आज 1.5 लाख करोड़ हमने बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एमओयू करके आने वाले समय में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। पीआरसीपी की योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम किए जिसकी राजस्थान की जनता वर्षों से इंतजार कर रही थी। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। भीलवाड़ा पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जुड़े रहे संगू सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। शुरू होने से पहले
बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस वक्त विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, उसी दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। देश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, ये तो सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके कार्यकाल के दौरान चलाई गई कई योजनाओं को बंद कर दिया है। वैसे इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा, और ऐसा हुआ भी। बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। बहुत ही निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। 2.5-3 घंटे जो है वो बोले, लेकिन बोलने वाले को भी पता नहीं क्या बोले हैं, और किसी के समझ में नहीं आया कि किस क्षेत्र में क्या कोई जनहितैषी योजना को कोई लेकर के आए हैं। क्या कोई घोषणा नहीं। आज 25 लाख का इलाज मिल रहा था, इनका क्या विजन है? वही आयुष्मान भारत अरे 5 लाख रुपए का है, केंद्र 10 का कर देगा तो 10 का हो जाएगा, लेकिन 15 लाख रुपए का तो गरीब को घाटा हो गया। कृषि मंत्री मौजूद नहीं और कृषि के ऊपर भाषण दे रहे हैं। कृषि मंत्री का विजन इसमें आया नहीं है। तो किसान की बात नहीं की, नौजवान की बात नहीं की। एक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, 4 लाख नौकरी दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे रहे हो। अभी तक तो हमारी नौकरियां जो हमने सेलेक्ट करके छोड़े थे और ज्वाइनिंग के समय आचार संहिता लगी, उनको ही नौकरी नहीं दे पाए। ये कहाँ से नए लोगों को नौकरी दे देंगे? भजनलाल सरकार के बजट पर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी सवाल खड़े किए। ये बजट दिशाहीन है, कल्पनाओं पर आधारित है, और जो कल्पना है उनको भी क्रियान्वित किया जाना असंभव है। जहाँ तक कोटा संभाग और बूंदी जिले हमारी विधानसभाओं का सवाल है, वहाँ के लिए तो बिल्कुल ही निरुत्साहित करने वाला है। कोई विशेष योजना हमारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए नहीं दी गई है। वहीं बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ, और आज जो बजट आप रख रहे हैं। विपक्ष भले ही सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन सीएम भजनलाल ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा हमने संकल्प पत्र में किया था। इन वादों को पूरा करने के लिए हमारे मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति आपने देखी होगी। हमने कहा था कि हम 45% वादे जो हमारे संकल्प पत्र में थे वो हमने पूरे किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन वादों के साथ हम आए थे, हमारी इस बजट में आपने उनकी झलक देखी होगी। बजट पेश हो चुका है। जहां विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रहा था, अब बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का एक और बहाना मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश के प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। सूबे की सरकार ने बुधवार को बजट पेश करते हुए मंदिरों को लेकर के बड़ी घोषणा की। परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। सरकार का संकल्प, मंदिरों का कायाकल्प, देवालयों का श्रृंगार, सुविधाओं का विस्तार। प्रदेश के मंदिरों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए सूबे की सरकार ने खजाना खोलने का ऐलान किया है। बुधवार को पेश किए गए बजट में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान बताया कि प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा खाटू श्याम मंदिर का विकास। भजनलाल सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए संपूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। त्योहारों के लिए विशेष साज सज्जा का प्रावधान। दिया कुमारी ने त्योहारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए। इसमें होली, दीपावली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल हैं। मान्य सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट और कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। बजट में जनजातीय आस्था केंद्रों का भी खास ध्यान रखा गया है। दिया कुमारी के मुताबिक बारा के सीतावाड़ी, उदयपुर के कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर के साथ आसपास के स्थलों का विकास किया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका काली बाई संग्रहालय के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इन प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। करीब 5 लाख करोड़ के राजस्थान सरकार के बजट में 27,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कुल बजट का 8.26% होगा। देखिए रिपोर्ट। अपने पूर्ण बजट में प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर करने का ऐलान किया, जिसके लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये बजट कुल बजट का 8.26% होगा। देश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान अर्थात पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का विस्तार किया जाएगा, ताकि कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। अब आईपीडी के साथ डे केयर सुविधा पैकेज भी जोड़े गए। हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों
को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेजेस जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मां योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब मैं शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पीडियाट्रिक पैकेजेस जोड़े जाएंगे। छोटे और दुरुस्त स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कतिपय पैकेजेस की दरों का रैशनलाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा भी सरकार के बजट में की गई है। 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित करने का भी ऐलान किया गया है। पीएचसी स्तर पर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया है। सीएचसी में मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य की शुरुआत कर उसे अगले 15 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरीके से सेहत बजट पर फोकस किया गया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि अगर उसे तय वक्त पर पूरा किया गया तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इंडिया गठबंधन को लेकर के आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हूं। कल इंडिया अलायंस के सांसदों का सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन किसी कारणों से उसमें शामिल नहीं हो पाया है। खुद उन्होंने बात बताई है, कहा कि इंडिया गठबंधन दिल्ली का गठबंधन है। अभी राजस्थान विधानसभा में क्या करेंगे इसके बाद हम तय करेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर मैं साथ हूं और अब आगे भी यहाँ राजस्थान के अंदर इस सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे होंगे, आप रोज देख रहे हैं, चाहे बढ़ते अपराध हो, चाहे दूसरे मामले, हमेशा पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर मामले में अपना विरोध दर्ज करा रही है। कल जो सांसदों का सम्मान समारोह रखा था इंडिया अलायंस को, उसमें किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि मैं इंचालक हूँ। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, लेकिन ये इंडिया अलायंस दिल्ली का अलायंस है, ये लोकसभा का अलायंस है। अभी राजस्थान की विधानसभा में हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हम लोग आगे बैठ के तय करेंगे आगे क्या होना। लेकिन ये दौसा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हो गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जीप और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। महुआ थाना क्षेत्र के हिंडौन रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल एक अन्य युवक को महुआ से जयपुर रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और हादसे में घायल एक अन्य युवक को महुआ से जयपुर रेफर किया गया है। दौसा से सड़क हादसे की खबर, भीषण टक्कर हुई जीप और बाइक में, जिसमें 2 लोगों की तो मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 2 युवकों की मौत के साथ साथ एक युवक घायल भी हुआ है। आपको बता दें कि हिंडौन रोड पर यह हादसा हुआ। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएचडी में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। पीएचडी में बाबू हिमांशु को ट्रैप किया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। परिवादी से फाइल पास कराने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। मौके पर एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। एसीबी पूरी तरह से एक्शन में है। पीएचडी में यह एक्शन देखने को एसीबी का मिला, जहां पर बाबू हिमांशु को ट्रैप किया गया और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। पीएचडी में एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली है। बाबू हिमांशु को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट। अपने दर्शकों को बता दें कि फाइल पास कराने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। मौके पर अभी भी एसीबी की कार्रवाई चल रही है, यानी कि माना जा रहा है कहीं और भी सबूत जुटाने की फिराक में यहाँ पर एसीबी नजर आ रही है। और मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा रखी गई और ये पूजा मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में रखी गई है। शादी समारोह के लिए मुकेश अंबानी के घर को भव्य तरीके से सजाया गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी कर रहे हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए तमाम दुनिया भर से वीवीआईपीज मेहमान मुंबई पहुंच रहे हैं। दौड़ लगातार जारी है। इस दौरान अपने दर्शकों को बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद एंटीलिया पहुंची और पत्रकारों का धन्यवाद करने के लिए मीडिया गैलरी तक गए। देखिए तस्वीरें भी अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 12 जुलाई को अनंत राधिका की शादी है और शादी से पहले शिव शक्ति पूजा। 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए देख पा रहे हैं एंटीलिया में शिव भक्ति पूजा हुआ और खुद जो है मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करने के लिए जो है पहुंची यहाँ पर नीता अंबानी। तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को आप देख पा रहे हैं खुद एंटीलिया पहुंचे, पत्रकारों को धन्यवाद करने के लिए मीडिया गैलरी तक पहुंची हैं। हाथ जोड़कर उन सभी का अभिवादन वो करती हुई। आज जाहिर तौर पर खास दिन है, तमाम रस्में निभाई जा रही हैं। शिव शक्ति पूजा भी इस सिलसिले में की गई थी और 12 जुलाई का वो वक्त जब पूरे अंबानी परिवार को इंतजार है कि उनके बेटे अपनी मंगेतर के साथ शादी करेंगे। राधिका मर्चेंट के साथ अनंत अंबानी 12 जुलाई को 7 फेरों में बन जाएंगे।